राधे कृष्ण आप सभी को। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। 4 जुलाई को पड़ने वाला है मंगलवार। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत किए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं जिनके विवाह में अड़चन आ रही होती है वो इस व्रत को करती हैं, या शादी के बाद जिनकी शादी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दिक्कत आ रही होती है, वो इस व्रत को करते हैं। सुहाग भाग के लिए ये मंगला गौरी के व्रत बहुत ही अच्छे बताए गए हैं। इन व्रतों को 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप हर सावन में इन व्रतों को करें। सावन का जो पहला मंगलवार हो उस पर ये व्रत शुरू करें और 5 साल तक हर बार सावन के जो मंगलवार हैं उन पर ये व्रत करते जाएं और 5वें साल लास्ट का जो मंगलवार है सावन का उस पर इसका उद्यापन करें। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप सावन का जो पहला मंगलवार है उससे इस व्रत को शुरू करें और पूरे साल हर मंगलवार को व्रत करते जाएं और जब दोबारा सावन आएगा अगले साल तब उसके आखिरी मंगलवार को इसका उद्यापन कर दें। इस तरह से 2 तरीके से ये व्रत किए जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस व्रत की विधि के बारे में बता देती हूँ। जो मंगला गौरी के व्रत होते हैं ये माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से एक चौकी लगानी होती है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना होता है। इसमें कलश स्थापना की जाती है। आप एक चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें, उसके ऊपर नारियल रखें। साथ में शिव परिवार की तस्वीर जो आपके पास हो उसे लगाएं। गणेश जी, भोले बाबा, माता गौरा ये सब होने चाहिए। आप चाहें तो मिट्टी से गणेश जी, भोले बाबा और माता गौरा बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जो आपको सुविधा हो आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको विधिवत तरीके से कलश की और शिव परिवार की बारी बारी से पूजा करनी है। गणेश भगवान को जनेऊ, टीका, रोली, मोली, चावल ये सब अर्पित करेंगे। कलश की भी ऐसे ही पूजा करेंगे और ऐसे ही भोले बाबा की पूजा करेंगे। याद रखें कि भोले बाबा को चंदन लगाया जाता है, रोली नहीं लगाई जाती है। इसके बाद आप माता गौरा की पूजा करें। माता गौरा की पूजा में मंगला गौरी के जो व्रत होते हैं इनमें 16 चीज़ों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो आपको 16 चीज़ें जुटानी होती हैं, वो आपको लगानी है। 16 चावल के दाने, 16 गेहूं के दाने, हरी मूंग होती है उसके 16 दाने, 16 श्रृंगार की चीज़ें, 16 तरह के फूल। आप एक ही तरह के फूल ले सकते हैं, वो भी आपको 16 चढ़ाने हैं, या अलग अलग तरह के 16 फूल भी चढ़ा सकते हैं। 16 तरह के पत्ते चढ़ाने होते हैं, कोई भी पत्ते हों। कहा जाता है जब माता गौरा ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया था तो वो वन में थी और वो जो भी वहाँ पर वन में उन्हें पत्ते उपलब्ध होते थे उसी से भगवान शिव की पूजा करती थी। तो इसी तरह से 16 तरह के पत्ते माता गौरा को अर्पित किए जाते हैं, 16 तरह के फूल अर्पित किए जाते हैं। माता को जो आप मीठा भोग लगा रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, लड्डू ले रहे हैं, बताशे ले रहे हैं, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो भी 16 की गिनती में होने चाहिए। अगर आप खीर ले रहे हैं तो वो 16 चम्मच होनी चाहिए, हलवा 16 चम्मच होना चाहिए। जो भी आप भोग लगा रहे हैं वो भी 16 की संख्या में होने चाहिए। इसके बाद आपको आटे से बना हुआ 16 दीपक तैयार करने होते हैं। 16 दीपक आपको लेने हैं और उनमें बत्ती लगाकर वो आपको जलाने होते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप चौमुखा एक आटे का दीपक बना लें और उसमें 16 बत्तियां लगा दें, 4-4 की करके। इस तरह से भी 16 बत्तियों का दीपक जलाया जा सकता है। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेके मंगला गौरी की व्रत कथा सुनी जाती है। मंगला गौरी व्रत की कथा ऑलरेडी हमारे चैनल पर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कहानी सुनने के बाद आरती अवश्य करें। अगर इतना सारा सामान जुटाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है या फिर आपको जो आर्थिक समस्या है ऐसी कुछ दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले और आखिरी व्रत में इतनी सारी वस्तुओं का आप इतनी सारी सामान जुटा लें और जो बीच के व्रत हैं वो आप नॉर्मल तरीके से भी पूजा करके कर सकते हैं। जो आपने माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई हैं वो आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं। जो आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा रहे हैं उसमें से आप माता को मेहंदी ज़रूर लगाइए, रोली, काजल, बिंदी, जो सामान है माता को भी अर्पित कीजिए और बाद में उस सामान को आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने रिलेटिव्स में या किसी को दान या ऐसे गिफ्ट भी कर सकते हैं।
इसके बाद ये बताती हूँ कि मंगला गौरी के व्रत में आपको क्या खाना होता है। मंगला गौरी के व्रत जो होते हैं वो मीठे रखे जाते हैं। एक समय आप फलाहार से भी रख सकते हैं या फिर सिंपल भोजन भी जो खा सकते हैं, लेकिन जो भी आप खाएंगे वो आपको मीठा खाना होता है। मंगलवार के दिन वैसे भी मंगलवार के जो व्रत होते हैं उसमें भी नमक खाना मना किया जाता है, ऐसे ही मंगला गौरी के व्रत में भी आपको मीठा ही खाना होता है। आई होप इस तरह से आपको मंगला गौरी व्रत की जो विधि है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि मंगला गौरी के व्रत में हमें माता को 16 की संख्या में वस्तुएं अर्पित करनी होती हैं। बस एक वही चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। बाकी जो व्रत है जैसे नॉर्मल व्रत रखे जाते हैं उसी तरह से ये रखे जाते हैं। किसी भी तरह की आपको चिंता करने की या फिर सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत मुश्किल व्रत हैं। मुश्किल व्रत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। जितनी भी वस्तुएं आप इकट्ठी कर सकें 16 की संख्या में, उसी से माता की पूजा कीजिए। माता उसी से प्रसन्न हो जाएंगी। राधे कृष्णा।